और सबसे पहले वैशाली जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से इस शानदार बाजार में कहाँ पर आप फोकस कर रही हैं? तो एक्चुअली कैपिटल गुड्स आप देखेंगे तो काफी बीटन डाउन थे और आज हम देख रहे हैं दैट एबीबी में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये काफी साइंस ऑफ बॉटम आउट भी दिख रहा है। तो 6000 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये 6600 का एक टारगेट दूंगी। और दूसरा स्टॉक जो अभी तक मोमेंटम में आया नहीं है बट टेक्निकली वेल प्लेस्ड वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। सो जेएसडब्ल्यू स्टील अभी 906 के प्राइस पे है, 890 के स्टॉप लॉस के साथ 950 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए। तो एक बार फिर से वैशाली जी बताइए, एक आपका एबीबी आपने दिया है मेरे ख्याल से 6600 के लक्ष्य के लिए ना? यस। जी, और सो दूसरा? 6000 का स्टॉप लॉस और 6600 का टारगेट। ठीक है। और जेएसडब्ल्यू स्टील 890 का स्टॉप लॉस और 950 का टारगेट। डब्ल्यू स्टील और एबीबी ये अपने रडार पे रखिए और स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक कौन सी है? जी प्रशांत जी, मेरा पहला ट्रेडिंग पिक रेलवे स्टॉक्स में रहेगा, रेलवे सेक्टर से रहेगा। बेसिकली स्टॉक्स में देखें रेलवे के तो कुछ बॉटम्स फॉर्म होते हुए नजर आए और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है कुछ एक पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद में एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पर जो स्टॉक रहेगा रेलवे स्पेस से उसका नाम है रेल टेल। एंड स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो एक इमीडिएट सपोर्ट करीब 360 के आसपास में स्टॉक ने लिया है और अराउंड दैट लेवल से एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें आरएसआई पे भी यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कमिंग डेज में मोमेंटम्स कंटिन्यू होने चाहिए। सो रेल टेल में बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 388 का। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहे हैं करीब 430 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है यहाँ पर वो है नम इंडिया, निप्पॉन लाइफ इंडिया। और यहां पर भी डेली चार्ट्स पर एक अच्छे बॉटम्स फॉर्म होते हुए नजर आए। करीब 630 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट था, जो कि यहां पर स्टॉक ने टेस्ट किया। अराउंड दैट लेवल से एक फर्दर रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। आरएसआई पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे। सो ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में आया था, यहां से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। सो यहाँ पे नाम इंडिया में करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। डाउनसाइड स्टॉप लॉस 658 होगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 730 वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त सचिन जी की तरफ से आती हुई। और रेल टेल चूंकि तमाम बजट में कैपेक्स का जो विस्तार है उसकी वजह से रेलवे शेयरों में एक अलग तरह की रफ्तार देखने को मिल रही, तो उसमें रेल टेल और दूसरा निपॉन लाइफ जो है वहां पर आपको नज़र रखनी है। सचिन जी, जब आपने निपॉन लाइफ की चर्चा की तो ज़रा पूरे इंश्योरेंस स्पेस को भी थोड़ा स्कैन करते हैं। हम देख रहे हैं कि अच्छे जो नतीजे आए उसकी वजह से एचडीएफसी लाइफ में भी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 8% तक का ये स्टॉक का दौड़ा है। वहीं बात करें बाकी इंश्योरेंस शेयर स्पेस की तो एसबीआई लाइफ, पिछले दिनों एसबीआई लाइफ में कई हमारे एक्सपर्ट ने जो है वो ख़रीदारी की राय दी थी और मेरे ख्याल से अब जो है बहुत वो जितने लेवल्स थे वो सभी यहाँ पर हासिल हो गए हैं। और इसके अलावा जीआईसीआरई, न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू सभी में अच्छी तेज़ी है। तो बताइए यहाँ पर आपको क्या पसंद आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ की ही हम बात कर लेते हैं। सो कंटिन्यू एक डाउनसाइड मोमेंटम्स देखा था, उसके बाद में एक रिजल्ट्स के चलते जो मोमेंटम्स यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशंस में आए, मुझे लगता है एक रिवर्सल साइन हो सकता है। हालांकि इसका कंफर्मेशन हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे देखेंगे। अगर हमें ओपनिंग आज के क्लोजिंग जो भी मिलती है नियर अराउंड 650 के ऊपर अगर कहीं पे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर पॉसिबली कल की ओपनिंग 650 के ऊपर कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर वैसा मिलता है तो फिर एक फर्दर रिवर्सल साइन जो है वो बनते हुए नजर आएंगे एचडीएफसी लाइफ के अंदर। सो मुझे लगता है यहाँ पर एक बार पोटेंशियल 650 के ऊपर देखने को मिलना चाहिए। वहीं दूसरा स्टॉक का जो है वो है एसबीआई लाइफ। एक अच्छे रिवर्सल जैसे कि आपने बात की है, बॉटम से रिवर्स होता हुआ स्टॉक ऑलरेडी नजर आया है। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो करीब 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेंड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है ये पोटेंशियल कमिंग डेज में और स्लाइड बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इमीडिएट हर्डल है स्टॉक का वो है नियर अराउंड 1540 के आसपास। सो 1540 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 1600 एंड 1650 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो 1540 के ऊपर एक बार एसबीआई लाइफ में वापस एक बाय इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में यहां पर अगर सपोर्ट्स पर फोकस करें तो सपोर्ट्स लेवल अभी के लिए इंटैक्ट है, वो है नियर अराउंड 1440 के आसपास में। मुझे लगता है एसबीआई लाइफ पर थोड़ा सा फोकस रखा जा सकता है। साथ ही साथ में एचडीएफसी लाइफ पर आज की क्लोजिंग का वेट करते हैं। 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर फर्दर अप मूव यहां पर भी एक्सपेक्टेड होगा।
SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों ही पॉजिटिव जो है व्यू हैं, लेकिन रणनीति का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। होता है तो इसमें सोच समझ के ही ट्रेड ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सचिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा BDL का स्टॉक देखिए। आज कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा कुछ 5% की तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर स्टॉक देखें तो आज 200 DMA को एग्जैक्टली वहाँ पे ही टच करके वहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया और नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए स्टॉक यहाँ पर कैसा दिख रहा है? क्या इस 200 DMA को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है या ये इजीली टूट सकता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे? वेल अंश जी, देखिए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर स्टॉक को थोड़ा सा देखेंगे ना, प्रीवियसली जो मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू हुए हैं, तो 1200 ऑन द हायर साइड, वाइल ऑन द डाउन साइड में करीब 1100 और 1080 हम कंसिडर कर सकते हैं। सो विद इन दैट रेंज जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशंस में इसने अटेम्प्ट किए हैं अपने 1200 के लेवल्स को, और उसको ब्रेकआउट हमने कंटिन्यू होता हुआ देखा है। हालांकि स्टॉक वापस से 1200 के नीचे ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो 1200 एंड 1210 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मुझे लगता है थोड़ा सा क्लोजिंग पे फोकस रखना चाहिए। अगर 1210 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर पॉसिबली ये ब्रेकआउट यहां से कंफर्म होता हुआ नजर आएगा, और उसके ऊपर ही बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है वापस से स्टॉक में करीब 1280 और 1300 तक के लिए। सो यस, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बट ओनली एंड ओनली अबव 1210। एंड डाउन साइड में अगर सपोर्ट्स पर फोकस करें, सो इमीडिएट सपोर्ट लेवल एक आ रहा है, वो है नियर अराउंड 1130, जिसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। सो 1210 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम 1280 और 1300 कुड बी द टारगेट्स। चलिए, तो ये है राय BDL पर आपको सचिन जी की तरफ से मिलती हुई। खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसी में से एक खबर शुगर सेक्टर के लिए बहुत ही अहम। जी हाँ, कैबिनेट से एथेनॉल के दाम बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। शुगर केन से बने एथेनॉल की कीमतों में 1 से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शुगर केन से बने एथेनॉल की दाम बढ़ाने को मंजूरी मिली है और ये दाम जो होगा वो 1 से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आप देखिए इंपैक्ट बलरामपुर चीनी, जी हाँ, इस वक्त अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये खबर हमने सबसे पहले आपको बताई थी। हमारे सहयोगी ने आपके सामने ये खबर रखी थी और इन खबरों पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, 10,300 करोड़ के बॉन्ड रिडेम्पशन प्लान को भी मंजूरी दी गई है। और इन सब के बीच में लगातार आप देखिए, न सिर्फ शुगर जो सेक्टर है, उसके अलावा केमिकल और फर्टिलाइजर, चूंकि इन एक तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं ये तमाम सेक्टर, उनमें भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हम आपके सामने अगर रखें तमाम, अगर हम बाकी केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों पर भी गौर करें तो वहां पर भी जो है वो अहम एक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे और भी अहम खबरें आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी अलग अलग खबरें हैं। एक जो खबर है वो कैबिनेट से एथेनॉल के दाम बढ़ाने को मंजूरी मिली है, उसके अलावा कैबिनेट से RINL के रिवाइवल को मंजूरी मिली है, उसकी डिटेल भी हम आपको अब बता रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से कुछ और भी खबरें हम लगातार आपके सामने रखेंगे। लेकिन फोकस अगर हम एथेनॉल पर करें तो इस वक्त सबसे अहम खबर शुगर सेक्टर के लिहाज से एक्शन भी हमें शुगर स्टॉक्स में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त देखिए, अगर शुगर, केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में हम जाएं तो वहां पर जबरदस्त एक्शन हम देख पा रहे हैं। केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही, फर्टिलाइजर स्पेस में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैशाली जी, इन तमाम खबरों को अगर हम आधार बनाएं और शुगर सेक्टर पर फोकस करें तो आपको क्या नजर आ रहा है? प्राज इंडस्ट्रीज देखिए लगभग 5.5% से ज्यादा ऊपर इस वक्त। बताइए, यहां कोई रणनीति बनाई जा सकती है? तो डेफिनेटली एक्चुअली प्राज काफी समय से अच्छा ही चल रहा था, बट आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और दोबारा एक 700 के सपोर्ट के साथ सर्च कर रहा है। तो मैं कहूंगी जिनके पास है वो बने रहिए और जो लेना चाहते हैं थोड़ा डिप की राह देखिए अराउंड 730 740 के पास, और वेट करिए 850 के टारगेट के लिए।